हमारे यहाँ नवरात्रि का समय आता है ना, साल में 2 बार आता है नवरात्रि। नवरात्रि का समय ज्यादातर लोग उसको भक्ति भजन का समय समझते हैं, ऐसा ही माना जाता है समाज में। तो उस समय हमारे सभी पौराणिक बंधु माताएं बहनें क्या करती हैं? उपवास करती हैं ज्यादातर। अच्छा, क्यों करती हैं उपवास? बात को समझने का प्रयास करो, वहीं पर जाओ जहां मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूं। यानी वो समय आपको भक्ति भजन का है, तो आपने सबसे पहले नियंत्रण किस पर किया? भोजन पर। भजन करना है तो पहला नियंत्रण भोजन पर आपने किया, उपवास करना प्रारंभ कर दिया। और उपवास भी नहीं करते हैं, यदि खाते हैं तो कैसी चीजें खाते हैं? उस समय कोई बर्गर और मोमोज खाता है क्या? कचौड़ी पकौड़ी खाता है क्या? समोसा खाता है क्या? खाना है तो कैसा आहार लेना है आपको? जो आहार, जो भोजन आपके भजन में बाधक ना बने, ऐसा भोजन लेते हो आप। कैसा भोजन लेते हो? सात्विक भोजन लेते हो। फलाहार करते हो नहीं करते हो? फलाहार, फल सारे सात्विक होते हैं। फलाहार करेंगे या ऐसा अन्न लेंगे जिस अन्न के अंदर सात्विकता हो। यानी मैं कहना चाहता हूं भजन और भोजन का बड़ा संबंध होता है। तो जब आप भजन करने का मन बनाओ तो पहले भोजन पर नियंत्रण करना शुरू कर दो, आपका भजन धीरे धीरे सफल होता चला जाएगा, भजन में मन लगना शुरू हो जाएगा। तो हमारे ऋषि कहते हैं आहार, और देखो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, कितनी गजब की बात कही। अगर आपका आहार शुद्ध है तो आपका अंतःकरण भी पवित्र हो जाएगा, आपकी बुद्धि निर्मल बन जाएगी। कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होता है। ये पूर्वज लोगों की कहावतें, ये व्यर्थ में नहीं है, बहुत चिंतन करके उन लोगों ने लिखी है सारी बात। तो पहले भोजन पर नियंत्रण। अब भोजन कैसा करना है आपको? भोजन भी 3 प्रकार का, राजसिक, तामसिक और सात्विक। कौन सा करना है? सात्विक करना है। अब सात्विक भोजन कौन सा? इस प्रकृति में भगवान ने जो कुछ भी बनाया वो मूल रूप में सब सात्विक होता है। जैसे फल, ये सारे सात्विक हैं। दूध, दही, छाछ, मक्खन, ये सब सात्विक है। दालें हैं, अन्न है, ये सब सात्विक है। आप लोगों ने देखा है कि बहुत से लोग फलाहारी होते हैं, बहुत से लोग दुग्धाहारी होते हैं, बहुत से लोग अंकुरित अन्न लेते हैं, है ना। वो मूर्ख नहीं है, वो अपने शरीर में सात्विकता बढ़ाने के लिए सात्विक चीजों को अपने आहार में ऐड कर रहे हैं। इस प्रकृति में जो मूल रूप में वो सब सात्विक है। अब सात्विक अन्न खाना बड़ा कठिन है, इसमें तो टेस्ट नहीं आता लोगों को। आजकल व्यक्ति तो खाने के लिए जी रहा है, जीने के लिए नहीं खा रहा है आज का। मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था, पहले भोजन बनता था तो रसोई में सुगंध आती थी ना। जब आप छौंक देते थे दाल में, रायते में, सब्जी में, तो लोगों को लगता था भाई यार इनका भोजन बन गया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। छौंक देते थे, संस्कारित करते थे तो खुशबू आती थी। और आजकल जब आप छौंक देते हो तो क्या होता है? छींक उठती है लोगों को, खांसते खांसते दम निकल जाता है लोगों का, है ना। यही होता है ना। पहले व्यक्ति बड़े सात्विक लोग होते थे, वो भोजन को सात्विक बनाते थे। हम लोगों ने सारे भोजन का सत्यानाश कर दिया इस जीव के चक्कर में। तो मूल रूप में चीज सात्विक है, लेकिन आप सात्विक नहीं खा सकते तो थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा नमक आदि मिला करके उसको उबाल लो, काट लो और फिर उसको खा लो। यहां तक भी ठीक है। ये थोड़ी सात्विक से राजसिक बन गई। लेकिन राजसिक भोजन ले रहे हो, उसके साथ सात्विक भी ऐड करो। सलाद हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, ये सारी ऐड करनी चाहिए इसमें। लेकिन राजसिक तक भी बात ठीक थी, लेकिन आज तक अधिकतम प्रतिशत लोगों का भोजन तामसिक बन चुका है। अब तो जब तक वो फ्राई नहीं कर देते, तेलों में उबाल नहीं देते, उस चीज का सत्यानाश नहीं कर देते, तब तक लोगों को स्वाद नहीं आता। आजकल तो ऐड भी आता है एमडीएच की देगी मिर्च, देगी मिर्च, और एमडीएच मिर्च, देगी मिर्च का तड़का और अंग अंग फड़का, उसको खा रहे हैं। सारे भोजन का सत्यानाश कर दिया। तो जब अंग अंग फड़क रहा है तो साधना कहां से हो सकती है भाई? साधना करने के लिए तो मन का भी नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। स्थिरता कहां से आ रही है? उसको तो अंग अंग फड़क रहा है, स्थिरता कहां से आ गई? फिर साधना कहां से हो जाएगी? तो पहले भोजन पर नियंत्रण। भोजन आपका सात्विक होना चाहिए। तो ये जितने भी जो है ना, ये आजकल बाजार का जो खाना चल रहा है सब कुछ तामसिक है। घरों में अधिकतम पहले उसको सब्जियों में, तेलों में, हम देखते हैं सब्जी पर इतना इतना तेल तैरता रहता है, और ऐसे भयंकर मिर्च मसाले डाले जा रहे हैं उसमें कि वो खाई नहीं जाती। ऐसे मिर्च मसालों का भोजन करके कोई व्यक्ति भक्त बन सकता है क्या?
तो पहला जो काम आप कर सकते हो, इन चीजों को घर से विदा करो, ये गंदी चीजें नहीं खानी। सात्विक खा लो और थोड़ा सा संस्कारित करके उस चीज को खा लो। ज्यादा मिर्च मसाले जीभ के टेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना आपको।